केमिस्ट्री की दुनिया में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मतलब हर जगह है, जैसे ये रीडॉक्स रिएक्शंस। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल सा लगे, पर इन्हें समझना जरूरी भी है और मजेदार भी है। तो आज की चर्चा का मिशन यही है, रीडॉक्स रिएक्शंस की फाउंडेशन को समझना, और हम कुछ जरूरी अंग्रेजी टर्म्स जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, इनका इस्तेमाल करते हुए बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये रिएक्शंस तो जैसे आपने कहा हमारे आसपास अनगिनत प्रोसेसेस का बेसिस है। हाँ। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से लेके बैटरीज तक सब जगह। हाँ। तो हाँ, इन्हें समझना केमिस्ट्री की सॉलिड समझ के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये शब्द रीडॉक्स, इसका मतलब क्या है? ये किन चीजों से बना है? हाँ, तो रीडॉक्स जो है असल में दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, रिडक्शन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन। अच्छा, रेड और ऑक्स। जी। ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा एक साथ होते हैं, मतलब एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। ओके, तो फिर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये अलग अलग क्या हैं? इन्हें पहचानने का सबसे सीधा तरीका क्या है? देखिए, सबसे फंडामेंटल तरीका है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर पर ध्यान देना। ऑक्सीडेशन का सीधा मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, जब कोई चीज, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन खोती है तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसके बिल्कुल विपरीत रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन हासिल करती है तो उसका रिडक्शन होता है। समझ गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। अच्छा, इसे याद रखने के लिए कोई आसान ट्रिक या कुछ है? हाँ बिल्कुल, एक काफी पॉपुलर तरीका है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, लियो द लायन सेज ज। लियो कहता है ज। हाँ, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन और GER मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। ये याद रखने में काफी मदद करता है शुरू में। अरे वाह, लियो सेज जर, ये बढ़िया है। अच्छा, अब एक और चीज जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होते हैं? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि यहाँ बात थोड़ी कह सकते हैं पलट जाती है। देखिए, एजेंट वो होता है जो दूसरे पर असर डालता है ना? तो जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, हाँ। वो असल में दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होने में मदद करता है, इसीलिए उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अच्छा, तो जिसका खुद रिडक्शन हुआ वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका खुद ऑक्सीडाइजिंग होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो दूसरे को रिड्यूस करता है और इसीलिए वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल यही। जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो खुद रिड्यूस हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमेशा उल्टा चलता है, बस ये याद रखना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक और बड़ा टर्म आता है, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका क्या रोल है? ये क्या बताता है? ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ये ना एक तरह का अकाउंटिंग टूल है केमिस्ट्री में। ये एक एटम पर असाइन किया गया एक चार्ज है जो कभी कभी काल्पनिक भी होता है। काल्पनिक चार्ज? हाँ, मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पूरी तरह चले गए हैं। ये हमें रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ट्रैक करने में, मतलब उनका हिसाब रखने में मदद करता है। अच्छा। इसके कुछ बेसिक से रूल्स हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट अगर अपने फ्री या एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे ऑक्सीजन गैस O2 या मैग्नीशियम मेटल Mg या फास्फोरस P4, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। ओके, 0। और अगर कोई सिंपल आयन है, जैसे सोडियम आयन Na+ या क्लोराइड आयन Cl-, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है, यानी Na+ का +1 और Cl- का -1। ठीक है। और किसी कंपाउंड में या किसी आयन में सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का क्या? हाँ, तो किसी न्यूट्रल कंपाउंड में, जैसे पानी H2O या नमक NaCl, सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जोड़ हमेशा 0 होता है। 0। और अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, मतलब एक से ज्यादा एटम वाला आयन, जैसे सल्फेट आयन SO4 2-, तो उसमें सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जोड़ उस आयन के चार्ज के बराबर होता है, जैसे सल्फेट के केस में -2। अच्छा। इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके हम किसी कंपाउंड में किसी खास एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब
रिएक्शन में अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है तो उससे हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन। +2 हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है जैसे +7 से +2 हो गया तो उसका रिडक्शन हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को ट्रैक करने का एक और ज्यादा विजुअल तरीका है, खासकर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। ये तो वाकई काफी दिलचस्प है। अच्छा, क्या ऐसा भी कोई रिएक्शन होता है जहां एक ही चीज, एक ही सब्सटेंस खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी, मतलब एक ही रिएक्शन में? हाँ, बिल्कुल। ऐसे खास रिएक्शंस होते हैं और उनका एक नाम भी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन। जी, इसमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट जो किसी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो रिएक्शन के दौरान एक साथ ऑक्सीडाइज होकर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाता है और रिड्यूस होकर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चला जाता है। अरे वाह, कोई उदाहरण? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का डीकॉम्पोजिशन। इसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जब ये टूटता है तो ऑक्सीजन O2 भी बनता है, जहां ऑक्सीजन 0 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन हुआ, और पानी H2O भी बनता है जहां ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, रिडक्शन हुआ। तो एक ही एलिमेंट -1 वाला ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी। कमाल है, एक ही चीज दोनों काम कर रही है। जी हाँ। अच्छा, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कहाँ होता है? आपने शुरू में बैटरीज का जिक्र किया था। हाँ, इनका एप्लीकेशन तो बहुत ही बड़ा है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर्स रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मेथड्स का आधार है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, चाहे केमिस्ट्री लैब हो या इंडस्ट्री, ताकि रिएक्टेंट्स सही मात्रा में इस्तेमाल हो। हाँ, बैलेंसिंग तो जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें बैटरीज आती हैं, सेल्स आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो सब रिडॉक्स प्रिंसिपल्स पे ही चलती है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट है। और हाँ, कई तरह के लैब टाइट्रेशंस भी होते हैं, जिन्हें रिडॉक्स टाइट्रेशंस कहते हैं। वो भी इसी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट्स काफी फंडामेंटल हैं। बहुत ज्यादा। तो अगर इसे समेटें तो रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस और रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन का गेन, ये हमेशा साथ साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमें इन बदलावों को ट्रैक करने में मदद करते हैं, और एजेंट्स का काम हमेशा खुद पर होने वाले प्रोसेस के बिल्कुल विपरीत होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और डिस्प्रोपोर्शनेशन जैसी रिएक्शंस केमिस्ट्री की एक तरह से खूबसूरती दिखाती हैं, जहां एक ही चीज मल्टीटास्किंग करती नजर आती है, एक ही समय में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर। आज की इस पूरी चर्चा से ना एक सवाल मन में आता है। जी, पूछिए। वाली बात कि क्या हमारे आसपास रोजमर्रा में जो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए सेब का कटने के बाद भूरा पड़ जाना, या लोहे में जंग लगना, या फिर हमारी कार की बैटरी का चलना, क्या इन सब आम से दिखने वाली घटनाओं के पीछे भी यही इलेक्ट्रॉन का लेन देन, यही रिडॉक्स केमिस्ट्री की कहानी छुपी हुई है? शायद इस पर सोचने से ये कॉन्सेप्ट्स और भी जीवंत उठेंगे, है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है, और इसका जवाब हाँ है। ये सब रेडॉक्स के ही उदाहरण है।